दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के नई वाली वीडियो में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बहुत ही स्पेशल होने वाला है, वर्तमान में कौन क्या है। तो इस वाली वीडियो में हमने सभी प्रश्न जो एग्जाम में बनते हैं तो सभी प्रश्न हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वाला वीडियो आप लास्ट तक जरूर अटेंड करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए हुए इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है 15वें? तो नरेंद्र मोदी है हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री। तो ये सभी को पता होगा, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति 15वें कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है। हमारे देश के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है। और दोस्तों उसके बाद है उपराष्ट्रपति, जो कि 14वें उपराष्ट्रपति है। तो 14वें उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी है। और ये राज्यसभा के सभापति भी है जगदीप धनखड़ जी। तो ये भी आपको जरूर याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों भी बेसिक होते हैं दोस्तों, आपको आना ही चाहिए, ठीक है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों इसमें से आपको क्या पूछा जाता है, मतलब एक कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए या उपराष्ट्रपति है, तो आपको एग्जाम में यही पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें से आपको बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है। अगली लिस्ट यहाँ पे जान लेते हैं। तो दोस्तों हमारे राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह जी है यहाँ पे राज्यसभा के उपसभापति। तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों राज्यसभा विपक्ष नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी है राज्यसभा के विपक्ष नेता। और उसके बाद है दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष तो आपके ओम बिरला जी हो जाएंगे। तो ये तीनों भी आपको क्रम वाइज याद रखने हैं दोस्तों। तो सभी हमने सीरियल वाइज लगाए हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे की लिस्ट जान लेते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों नीति आयोग के बारे में। तो दोस्तों स्टार्टिंग में हम जान लेते हैं नीति आयोग का यहाँ पे गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। और इसका मुख्यालय किधर है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। किसका? नीति आयोग का। तो दोस्तों नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है। तो ये भी आपको जरूर याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो प्रधानमंत्री होते हैं वे नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी जी है नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों नीति आयोग के सीईओ कौन है? BR सुब्रमण्यम यह नीति आयोग के सीईओ है। और दोस्तों सुमन बेरी जी यह नीति आयोग के उपाध्यक्ष है और नरेंद्र मोदी जी यह अध्यक्ष है नीति आयोग के। तो ये तीनों भी आपको जरूर ध्यान में रखना है दोस्तों। उसके बाद हम देख लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यह 50वें मुख्य न्यायाधीश है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है दोस्तों उसके बाद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसे कहा जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त। श्री राजीव कुमार जी यह मुख्य चुनाव आयुक्त यह वर्तमान में है दोस्तों। ये भी एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो तुषार मेहता जी हो जाएंगे। ये इनकी तस्वीर है, ऊपर देख सकते हैं आप। तो ये तुषार मेहता जी यह भारत के सॉलिसिटर जनरल है दोस्तों। उसके बाद है भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन है? तो R वेंकटरमणी यह अटॉर्नी जनरल हो जाएंगे यानी भारत के महान्यायवादी। दोस्तों यहाँ पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसे कहा जाता है नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। तो ये वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। उसके बाद है दोस्तों कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, इसे कहते हैं महालेखा नियंत्रक। तो ये कौन है? S दुबे जी हो जाएंगे महालेखा नियंत्रक। तो दोस्तों ये दोनों भी आपको क्रम वाइज दिए गए हैं। तो जैसे कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा गया है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो इसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहते हैं। तो ये कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। और महालेखा नियंत्रक कौन है? S दुबे है। तो दोस्तों ये भी आपको सीरियल वाइज जरूर याद रखना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपको SSC के अध्यक्ष कौन है यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो अध्यक्ष है S किशोर। तो यह SSC के वर्तमान में अध्यक्ष है। और दोस्तों SSC का फुल फॉर्म क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों उसके बाद है UPSC। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यह यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी यहाँ पे वर्तमान में अध्यक्ष है यूपीएससी के। दोस्तों हम उसके बाद जानते हैं जो हमारे भारतीय सेना के 4 सर्वोच्च पद है उसके बारे में जानते हैं, जैसे कि थल सेना के प्रमुख हो गए, वायुसेना के प्रमुख हो गए और नौसेना के प्रमुख हो गए। और उसके बाद है दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस यानी CDS। इसका काम क्या होता है? मतलब इन तीनों सेनाओं के बीच एक कोऑर्डिनेशन तैयार करना इसका काम होता है CDS का। तो ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों CDF कौन है वर्तमान में? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी यह CDS है वर्तमान में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। थल सेना के प्रमुख कौन है? तो जनरल मनोज पांडे जी थल सेना के प्रमुख है। और कौन से नंबर के हैं? तो 29वें नंबर के हैं थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे।
दोस्तों उसके बाद है वायुसेना के प्रमुख कौन है वर्तमान में, तो विवेक राम चौधरी, यह 27वें नंबर के वायुसेना के प्रमुख है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों नौसेना के प्रमुख कौन है, एडमिरल आर हरि कुमार, यह 25वें नौसेना के प्रमुख है, तो इन्हें भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों सीडीएस का काम क्या होता है, इन तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना सीडीएस का काम होता है। और सीडीएस कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, और जैसे कि हमने देखा है इन तीनों सेनाओं के प्रमुख, ठीक है दोस्तों। आपको ये सभी एक बार रिवीजन करनी है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगली लिस्ट हम जान लेते हैं, यहाँ पे आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जी यह आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है। दोस्तों आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के बारे में जान लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि स्वामीनाथन जानकीरमन हो गए, यहाँ पे सेकंड नंबर पे एम राजेश्वर राव हो गए, उसके बाद है डॉक्टर एम डी पत्रा, उसके बाद है दोस्तों टी रविशंकर, तो ये सभी डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के, तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, महाराष्ट्र के मुंबई में इसका मुख्यालय है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है, ठीक है दोस्तों। कैबिनेट मंत्री के ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारे रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह, यह रक्षा मंत्री है वर्तमान में। उसके बाद है दोस्तों गृह और सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह जी, यह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री है दोस्तों। उसके बाद है सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री कौन है, नितिन गडकरी जी, यह सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री है वर्तमान में। उसके बाद है वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारामन जी, यह वित्त मंत्री है वर्तमान में। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है विदेश मंत्री कौन है, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी, यह विदेश मंत्री है। और जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा, यह जनजातीय मामलों के मंत्री है दोस्तों। महिला एवं बाल विकास मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी है, महिला एवं बाल विकास मंत्री और अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय के। कपड़ा मंत्री और वाणिज्य और उद्योगी मंत्री कौन है, पीयूष गोयल है, ठीक है, पीयूष गोयल यह कपड़ा मंत्री और वाणिज्य और उद्योगिकी मंत्री है दोस्तों। उसके बाद है शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, यह शिक्षा मंत्री है वर्तमान में। उसके बाद है कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है, यह प्रहलाद जोशी, यह कोयला मंत्री और खान मंत्री है। उसके बाद है सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम मंत्री कौन है, नारायण तातू राणे, यह वर्तमान में सूक्ष्म लघु और मध्यम उगम मंत्री है नारायण तातू राणे जी दोस्तों। उसके बाद है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है, पुरुषोत्तम रूपाला, यह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री है वर्तमान में। उसके बाद दोस्तों युवा मामले और खेल मंत्री कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर जी, यह युवा मामले और खेल मंत्री है, तो ये भी आपने जरूर याद रखना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद की हम लिस्ट जान लेते हैं यहाँ पे अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, जैसे कि बीएसएफ के महानिदेशक कौन है, नितिन अग्रवाल, यह वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक है। बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है वर्तमान में, तो राकेश पाल, यह भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक है वर्तमान में। उसके बाद है दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के महानिदेशक कौन है, तो एम ए गणपति जी, यह राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसे एनएसजी कहा जाता है, इसके महानिदेशक हो जाएंगे एम ए गणपति, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है, राहुल रास गोत्रा, यह आईटीबीपी के वर्तमान में महानिदेशक है। उसके बाद है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन है वर्तमान में, दलजीत सिंह चौधरी, यह एसएसबी के महानिदेशक है वर्तमान में। उसके बाद है दोस्तों सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है वर्तमान में, तो श्री अनीस दयाल सिंह जी, यह सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद हम देख लेते हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के महानिदेशक कौन है वर्तमान में, गुरबीर पाल सिंह जी, यह एनसीसी के महानिदेशक है वर्तमान में। उसके बाद है दोस्तों सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है वर्तमान में, तो इसे सीआईएसएफ को क्या कहा जाता है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहा जाता है सीआईएसएफ को। तो इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है, नीना सिंह जी, यह वर्तमान में सीआईएसएफ के महानिदेशक है। उसके बाद है दोस्तों आरपीएफ के महानिदेशक यानी रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है, मनोज यादव, यह आरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद ये हम लिस्ट जान लेते हैं यहाँ पे गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, जैसे कि सीवीसी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो सीवीसी को कहा जाता है केंद्रीय सत्कर्ता, तो इसके अध्यक्ष कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी, यह वर्तमान में सीवीसी के अध्यक्ष है। उसके बाद है दोस्तों सीबीआई के डायरेक्टर कौन है, तो प्रवीण सूद यहाँ पे सीबीआई के डायरेक्टर हो जाएंगे वर्तमान में। और आईबी यानी
इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो इसके प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो तपन कुमार डेका, तो ये वर्तमान में आईबी के प्रमुख हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद है ईडी के डायरेक्टर कौन है वर्तमान में? तो इसे कहा जाता है प्रवर्तन निदेशालय, तो इसके ईडी के डायरेक्टर है वर्तमान में राहुल नवीन जी, यह ईडी के डायरेक्टर हो जाएंगे। उसके बाद है दोस्तों रॉ को कहा जाता है दोस्तों रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो इसके प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो रवि सिन्हा जी, यह रॉ के प्रमुख है वर्तमान में। दोस्तों ये सभी लिस्ट आपको याद रखने हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की लिस्ट जान लेते हैं यहाँ प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष। जैसे कि दोस्तों एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष कौन है? तो इसे कहा जाता है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा जी, यह राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है। उसके बाद है दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह जी, यह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है वर्तमान में। उसके बाद है दोस्तों मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो दोस्तों इसे आप इंपॉर्टेंट करके रखना। तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी, यह मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है वर्तमान में। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा जी, यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है वर्तमान में। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहिर, यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है वर्तमान में। दोस्तों उसके बाद है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो प्रमोद अग्रवाल है दोस्तों। उसके बाद है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके एमडी और सीईओ कौन है वर्तमान में? तो आशीष कुमार चौहान जी, यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ है दोस्तों, इसे भी आप याद रखना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष कौन है? तो नितिन गुप्ता जी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या पूछा गया है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और उसके बाद क्या पूछा गया है आपको? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो दोस्तों इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार अग्रवाल जी, यह सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष है। और सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष कौन है? तो नितिन गुप्ता जी हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, यानी बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो रॉजर बिन्ने है बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष। एफआईसीसीआई के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो अनिश शाह जी, यह एफआईसीसीआई के अध्यक्ष है वर्तमान में। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में? हरिलाल सामरिया, यह मुख्य सूचना आयुक्त है वर्तमान में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना और शेयर करके जाना। ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए तो चैनल के ऊपर जरूर जुड़े रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो।